अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैट जीपीटी का एक कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसे किस तरह यूज़ करना है, इससे डिज़ायर्ड आउटपुट किस तरह लेना है। ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। अगर आप पहले से चैट जीपीटी के बारे में कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहे होंगे। हम आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट देंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसे किस तरह यूज़ करना है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देख रहे होंगे। तो आपने ये कोर्स शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर आपने ये हमारा कोर्स शुरू से लेकर आखिर तक देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको एआई की दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको एआई टूल्स और एआई के बारे में जरूर सीखना चाहिए। तो इस मिशन को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक चैट जीपीटी का मुकम्मल कोर्स, बिल्कुल फ्री है। इस तरह के बाज़ औक़ात कोर्स पेड मिल रहे होते हैं, तो हम बिल्कुल फ्री में लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोर्स थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और इस कोर्स को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने कोर्स को। तो हम आ गए हैं अपने कोर्स की तरफ। सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे कि इस कोर्स में हम क्या कवर कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी क्या है, उसका इंटरफेस हो गया, उसे डाउनलोड करना हो गया, उसे मुकम्मल यूज करना हो गया। ये सब कुछ हम इस कोर्स में देख रहे होंगे। उसके अलावा हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी हमारे लिए किस तरह यूजफुल हो सकती है। उसके अलावा चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो किस तरह दी जाती हैं, उसके रियल लाइफ यूज केसेस देख रहे होंगे और डिफरेंट यूजर्स चैट जीपीटी को किस तरह यूज कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से इमेजेस वगैरह किस तरह जनरेट करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको अपनी टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा। उसके अलावा मैं आपको अपना लास्ट मैसेज भी दूंगा इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। व्हाट इज चैट जीपीटी? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चैट जीपीटी इज एन एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। चैट जीपीटी एक क्या है? एक एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था ओपन एआई ने। इट इज ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन योर इनपुट। मतलब ये हुआ कि इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो ह्यूमन की तरह टेक्स्ट को समझे, एक जनरेट करे टेक्स्ट जो आपके अंडरस्टैंडिंग के काबिल हो। यू कैन इंटरेक्ट विद द यूजिंग सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स टू गेट हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज। मतलब आप क्या कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। किससे? चैट जीपीटी से। सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देंगे और आपको हेल्पफुल जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मिलेंगे, आपको जो जवाबात मिलेंगे वो आपके यानी रिक्वेस्ट के मुताबिक होंगे। जो आप उसे कहेंगे वो करेगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। हाउ इट वर्क्स। यू इंटर अ क्वेश्चन और टास्क कॉल्ड प्रॉम्प्ट। मतलब आप क्या करते हैं, आप उसे कोई टास्क देते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी प्रोसेसेस योर इनपुट यूजिंग इट्स ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी क्या करता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो दिया गया टास्क है या क्वेश्चन है उसे समझता है। इट जनरेट्स अ स्मार्ट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स इंस्टेंटली। वो बहुत ही सेकंडों में, जल्दी में, तो एक तो आपके क्वेश्चन को समझ लेता है, फिर क्या करता है, एक स्मार्ट कंसाइज और आपके लेवल के मुताबिक, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक रिस्पांस जनरेट करके देता है आपको, जो आप समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर इस बात को समराइज करूं, हम क्या करते हैं, इसका फ्लो क्या होता है। इसका फ्लो ऐसे होता है, एक यूजर होता है, यूजर उसे क्या करता है, उसे इनपुट देता है, फिर क्या करता है, उस यूजर से क्या जाता है, हमारे जो टास्क हो जाता है वो एआई मॉडल की तरफ। एआई मॉडल उसे पहले तो समझता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर जो है हमें क्या करता है, एक आउटपुट देता है टेक्स्ट की फॉर्म में। लाजमी नहीं है कि टेक्स्ट फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। अब टेक्स्ट बेस्ड लिमिटेड नहीं रहा आपका आउटपुट। आप जो अब जो है एआई मॉडल बहुत ही एडवांस हो गए हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हता कि वो टास्क जो है खुद खुद ब खुद भी कर सकते हैं। ऐसे भी एआई मॉडल आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको इसका चैट जीपीटी का डेमो दिखा देता हूं, फिर जो है हम जो है इसका इंटरफेस भी देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी किस तरह डाउनलोड करनी है, सब कुछ देख रहे होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा उसका इनपुट दिखाना चाहूंगा कि काम किस तरह करता है। तो हम आ गए हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। मैं क्या करता हूँ, इसे एक इनपुट दे के देखता हूँ कि ये किस तरह इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज चैट जीपीटी। जो मैंने आपको खुद पढ़ाया है ना, वो इससे पूछते हैं कि ये किस तरह जवाब देता है। मैं आपको आगे चलकर इसके प्रॉम्प्ट देना भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको डेमो दे रहा हूं कि ये किस तरह काम करता है। तो क्या कह रहा हूं, व्हाट इज चैट जीपीटी। देखते हैं इसे। अब मैं इंटर करूंगा इसे, क्या करता है।
अब वो समझ रहा है, देखिए। तो ये देखें, इसने आंसर कर दिया है कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल है, ओपन एआई की तरह बनाया गया है, सिंपल टर्म्स में दे दिया उसने। तो उसने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। उसने क्या किया है, ये कहा है कि चैट जीपीटी एक एआई का चैट बोट है जो ओपन एआई ने बनाया है। इसने सिंपल टर्म्स में भी दिया है और इसके फीचर्स भी बताए हैं। ये देखें, हमने क्या किया, हमने एक टास्क दिया एआई को, भाई हमारा ये टास्क करके दो। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक सवाल पूछा एआई से, उसने क्या किया, उसे प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि चैट जीपीटी का इंटरफेस क्या है। उसका प्रॉम्प्ट बॉक्स देखेंगे, रिस्पॉन्स एरिया देखेंगे, न्यू बटन क्या होता है, जो भी इंटरफेस है चैट जीपीटी का मुकम्मल वो देखने वाले हैं हम। वो किस तरह दिखती है, कौन सा बटन कहाँ पर है, सब कुछ हम लाइव देख रहे होंगे अब। तो आप क्या करेंगे, चाहे आप मोबाइल पर हैं चाहे आप डेस्कटॉप पर हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है क्रोम पर, क्या लिखना है, चैट जीपीटी। तो मैं आपको कहूँ कि अगर आप मोबाइल पर हैं तो प्ले स्टोर पर भी इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं डाउनलोड करूं चैट जीपीटी की एप्लीकेशन को, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास जो भी ब्राउजर है उस पर आ जाएंगे और उस पर टैप करेंगे चैट जीपीटी लॉगिन लिखने। आप लोग चैट जीपीटी को आपने लॉगिन लिख लिया, तो आपने क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पर हैं तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आप मोबाइल पर हैं तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप सिंपली चाहें कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं, तो वो भी और भी आपके लिए इजी रह जाएगा, आप उसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ गए तो ये देखें, ये एक ओपन एआई का लोगो दिख रहा है, यहाँ पर ये बटन आ रहा है, यहाँ पर आपको चैट्स आपकी शो हो जाएंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करते हैं। तो देखें, ये मेरा अकाउंट पहले से ही लॉगिन था तो वो सिंपली लॉगिन हो गया। अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले क्या कर लेता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ कि ये किस तरह लॉगिन करेंगे। आप अगर न्यू आ रहे हैं चैट जीपीटी पर तो किस तरह लॉगिन करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया है कि अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे लॉगिन करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं लॉगिन पर। अब चैट जीपीटी पूछ रहा है कि आप किस तरीके से लॉगिन करेंगे, या आप हमें ईमेल एड्रेस देंगे, या फिर आप गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है आपका, या फिर आप एप्पल की आईडी वगैरह है आपके पास, या फिर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। अब वो मांग रहा है कि आप कौन सा अकाउंट देंगे, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो अकाउंट है एक दे देता हूँ उसे। अब हम चैट जीपीटी पर आ गए हैं। अब हम इसका इंटरफेस देख रहे हैं और इसमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं सब कुछ देख रहे होंगे। आपने क्या देखना है, यहाँ पर एक बार बना हुआ है, सारा कुछ ये आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने क्या क्या सर्च किया था, उसके अलावा ये एक बार है, साइड बार, जिसे आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, या दिखाना चाहें भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, चैट जीपीटी का मॉडल आ रहा है कि आपके पास ये है, अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्या है, न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सर्च चैट्स, जो भी मैंने चैट्स किए हैं चैट जीपीटी के साथ, तो मैं सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया था, पूछा था कि एरे क्या है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाट एरे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरे की आ जाती है हमारे पास चैट। ये देखें, मैंने क्या किया था, एरे के बारे में जो मल्टीपल चैट्स की थी, जैसा कि फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स, एरे ट्रेवर्सल, ये बहुत सारी जो है मैंने पहले इससे जो है चैट की हुए हैं, तो ये वो बता रहा है। यहाँ पे आपने अगर इमेजेस वगैरह बनवाए होंगे तो यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरी शो हो रही होगी, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना अकाउंट शो रहा होगा कि आपका अकाउंट ये लॉगिन है। उसके अलावा आप अपना अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जो ये जो प्रॉम्प्ट एरिया है इसे हम देख लेते हैं, बाद में जो है हम और फीचर्स भी देख रहे होंगे। जिस तरह यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी प्रॉम्प्ट डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे कॉलेज जाना है लेकिन मुझे दिल नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ। मैं पूछ लेता हूँ, आई हैव टू गो कॉलेज बट आई
अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आई हैव टू गो कॉलेज बट आई डोंट वांट टू गो, मतलब कि मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं जाना चाह रहा। तो फिर देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स देता है। अब ये देखें उसने क्या किया कि ये एक बहुत नॉर्मल बात है, सबको ऐसा होता रहता है। पहले आपको ये आप खुद से ये सवाल कर लें, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते तो ये कर लें आप लोग। उसने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डोंट यू वांट टू गो। अगर आप टायर्ड हैं, बोर्ड हैं, एंक्शस हैं, परेशान वगैरह हैं तो बता दें मुझे, मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पर प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी एप्स वगैरह हो गए उससे कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर आप इमेज वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फॉलो मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो वो चला आया मेरे लैपटॉप पे, वो क्या रहा है कि इमेज, तो उसने क्या किया, मेरे लैपटॉप पे चला आया। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक इमेज दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो आप इस तरह कुछ भी उससे दे सकते हैं इमेज, भाई ये डिफाइन कर दो ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पूछता हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसे पूछ लेते हैं। ये कह रहा है कि दिस इज एन इमेज ऑफ ग्लोइंग नियॉन रिंग और सर्कल। इस तरह ये बता देगा कि हमने क्या किया, ये एक हमने इमेज दिया उसे पूछने के लिए बताया। आप इस तरह कोई भी इमेज दे सकते हैं कि इसमें कुछ लिखा हो, इसे हमें अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है इमेज क्या किस चीज़ का है, या आपको उसके बारे में पूछना है, मतलब आपके मल्टीपल काम हो सकते हैं। कुछ भी इमेज चैट जीपीटी को बताना है या उससे कुछ समझना है कि ये क्या है, सब कुछ इस तरह आपको बता देगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टूल्स लगे हुए हैं। थिंक फॉर लॉन्गर, भाई आप कह रहे हैं कि ये जो है मुझे सोच समझ कर बताए, जल्दी में ना बताए, और सोचे मैंने क्या पूछा है सही से आंसर दे। तो आप क्या करेंगे, थिंक फॉर लॉन्गर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम पूछ लेते हैं कि ये जो हमने इमेज दिया ऊपर ये किस लिए यूज होता है। व्हाट इज इट फॉर, व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड फॉर, ये पूछ लेते हैं इससे कि ये किस मकसद के लिए यूज होता है। तो क्या किया, पहले उसने क्या किया, अगर आपने देखा होगा हो तो कि उसने क्या किया, पहले उस चीज को सोचा, क्योंकि हमने यहाँ पर रीजन पर क्लिक किया हुआ था कि वो सोच समझ कर बताए। तो उसने क्या कहा, लोडिंग प्रोग्रेस इंडिकेटर, यूआई फोकस और सिलेक्शन हाईलाइट, मतलब ये बहुत सारे कामों में यूज हो सकता है। उसने बहुत सारे जो लिस्ट दे दी हमें, तो इस तरह वो हमें, अगर हम रीजन पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो उस चीज को ज्यादा सोचेगा, समझेगा, फिर हमें जवाब देगा। और देखते हैं हम क्या है इसमें। यहाँ पर आ रहा है रन डीप रिसर्च। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है तो क्या करेगा, ये उस टॉपिक को मुकम्मल एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, बाद में आपको आंसर करेगा। तो मैंने एक मरतबा इस पर क्लिक किया था तो मुझे 15 मिनट लग गए थे इस रिसर्च को कंप्लीट करते करते। इसने बहुत सारा टाइम ले लिया था, 15 मिनट लिए थे रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे क्या कह रहे हैं, क्या रिसर्च करें। तो ये आपसे रिसर्च क्लिक करेंगे तो ये उस टॉपिक पर, उस चीज़ पर रिसर्च करेगा। उसके अलावा क्या है, क्रिएट एन इमेज। अगर आप इमेज बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कहता हूँ कि मुझे एक प्रॉम्प्ट हो के मैंने क्या करना है, एक बिल्डिंग की स्केच बनानी है। प्रोवाइड मी a prompt, I have to create sketch my college building. Provide me a prompt, I have to create sketch for my college building. ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट हम देख रहे हैं। ये उसने क्या किया, हमें प्रॉम्प्ट दे दी। हम क्या करें, इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, खुद इसी में डालते हैं। ठीक हो गया, एक टूल पर क्लिक कर रहे हैं, मैंने क्या किया, क्रिएट एन इमेज पर क्लिक किया। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल वगैरह भी आ रहे हैं, आप किस तरह स्टाइल चाहते हैं, कौन सा स्टाइल आप चाहते हैं। तो मैंने इनमें से एक पर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रॉम्प्ट डाल दी यहाँ पर। ठीक हो गया, उस स्केच वाली जो मैंने पहले ऊपर ली है बिल्डिंग के हिसाब से। अब देखते हैं ये किस तरह इमेज बनाती है। अब देख सकते हैं आप, इसने इमेज बनाना शुरू कर दिया है। याद रखिए मैंने आपको प्रॉम्प्ट देना नहीं सिखाया, इसकी हाइट विड्थ, उसके किस तरह डिजाइन बनाना या उसकी साइज क्या रखनी है, ये हम आगे देख रहे होंगे। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है,
ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। अब देखें आपने क्या किया, यहाँ पर इमेज के हवाले से प्रॉम्प्ट दे दिए, तो ये काम कर रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करना, ये काम हो जाए, ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। देखते हैं ये इमेज कैसे बनाता है। जब तक ये इमेज बनता है हम कोई और चीज एक्सप्लोर कर लें। अगर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पर देखें अर्चीव, अगर कोई आपको ये चैट जो हमारे खड़े हैं ना, यहाँ पर जो हमने अर्चीव किया होगा तो वो दिख रहा होगा हमें। यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई चीज डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर चैट आपका हो गया वो डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखें, तो उसने क्या किया, शेयर पब्लिक लिंक टू चैट, मतलब ये होगा कि आपने एक लिंक बना के देगा आपको, लिंक बन जाएगी आपकी, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो आए कि आपने क्या चैट की थी चैट जीपीटी के साथ, वो आप देख सकेंगे, उसके उस आपके दोस्त देख सकेंगे। ये यहाँ पे आप कॉपी लिंक करके आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखें भाई, देखें ये एक स्केच बन गई है, देखो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी का कमाल। ये देखो, ये कॉलेज की बिल्डिंग हो गई, उसका स्केच बाकायदा बन के तैयार हो गया। तो आप इस तरह मॉडिफाई करके इसको मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह बनवा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर टूल्स देख रहे थे, यहाँ पर हमने इमेज देख लिया। अब क्या कर रहा है, सर्च द वेब, यहाँ पर आप कोई भी चीज सर्च करवा सकते हैं वेब पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, चलो फर्ज करें कि मैं ये पूछ लेता हूँ कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है एआई में, व्हाट आर द recent developments in AI। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट आर द recent developments in AI। मैं एक मुकम्मल अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। तो ये एक इसके लिए एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखी जा सकती थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सर्च का जो बटन है वो क्लिक किया हुआ है, मतलब कि वो दिखाई दे रहा है कि इस पे हम लोगों ने क्लिक किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देखें क्या कर रहा है, सर्चिंग द वेब लिखा आ रहा है। अब देखिए उसने क्या बताया, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन एआई, कि मेटा ये प्लान कर रहा है कि हम ये करेंगे, मशीन लैब बना रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एआई एजेंट्स आ रहे हैं। आपको अभी पता चला होगा कि अभी अभी क्या हुआ है कि ग्रोक ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, तो वो जो न्यूज़ है वो बहुत ही ट्रेंड कर रही है। बहुत सारी जो है ना वो न्यूज़ आपके पास आ गई जो कि रिसेंट इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर क्या शो रहा है, यहाँ पर लिंक्स शो रही हैं कि हमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाई है। तो चाहें तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उसी वेब पेज पर भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहें, भाई हमें कोई रिसेंट इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी टॉपिक पर आपकी हो सकती है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने लिख के इस सर्च बटन को दबा के क्लिक कर देना है, तो वो चीज़ सर्च होके आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने ये बटन भी देख लिया। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है राइट आर कोड। ये अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप चाहे कुछ लिखवाना चाहते हैं, स्टोरी लिखवाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, या फिर आप कोई कोड लिखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। किस तरह होगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखता हूँ लीव के लिए। देखते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को, देखते हैं किस तरह लिखते हैं, राइट इन एप्लीकेशन टू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट इन एप्लीकेशन टू कॉलेज प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। तो ये क्या करेगा, हमें एक लीव लिख के देगा, एप्लीकेशन लिख के देगा। किसको हम देंगे, हम जो कि हमने देनी है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। फॉर एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं किस तरह ये लिखा जाता है। तो ये देखें आप भाई, इसने इसे कहते हैं कैनवास। यहाँ पर इसने क्या किया, एक कैनवास खोल दिया है। ये एक लिखने के लिए होता है, आगे चलकर भी हम देख रहे होंगे। तो उसने क्या किया, इसने ये इसको साइड पे कर लिया, लीव एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है, अगर आपके पास एड्रेस वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, यहाँ पर उसने सब कुछ लिख दिया। यहाँ पर लास्ट में क्या कह रहा है, योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। यहाँ पर आपने आपका जो भी आपका फुल नेम है वो लिख लेंगे। उसके अलावा आपने अपना क्लास और रोल नंबर लिख लेना है। यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है,
यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये बटन भी आ रहा है पेंसिल का, सुजेस्ट एडिट्स, तो यहाँ पर आपको एडिट कर सकते हैं। एडजस्ट द लेंथ, ये लेंथ किस तरह हो इसकी, रीडिंग लेवल क्या हो, एड फाइनल पॉलिश, उसके अलावा एड इमोजीज वगैरह भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक लिखने के लिए हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसे एक मतलब क्या करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ। मैंने इसे कैंसिल कर लिया, ये देखें, ये एक कैनवास बनाई हुई है। तो ओपन कैनवास, ये एक कैनवास होती है, देखें ना साइड में क्या लिखा रहा था, ओपन कैनवास। जब हमने इसे क्लिक किया तो क्या हो गया, ये एक कैनवास कहते हैं इसे, कैनवास। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक बाकायदा बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड के लिए भी लिखवा के देखता हूँ, राइट पाइथन कोड फॉर हाउ, देखते हैं कि राइट अ पाइथन कोड, मैंने यहाँ पर किया हाउ टू ट्रैवर्स इन एरे। तो हमने क्या किया, मैंने लिखा कि एक आपने पाइथन का कोड लिखना है कि हमने एरे को ट्रैवर्स किस तरह करना है। देखते हैं ये किस तरह रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर आप देखें कैनवास को लगा हुआ है टिक कि ये लिखेगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें, ये उसने फिर से कैनवास में लिखना शुरू कर दिया। सॉरी, ये इस तरह ओपन नहीं हुआ शायद, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसने क्या किया है, फेल्ड टू जनरेट लिखा आ रहा है, तो इसने सही से जनरेट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, उसे फिर से जो है ना देखता हूँ कि ये शायद कैनवास में लिखे। यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट और कोड लिख दिया। अब मैं देखता हूँ ये किस तरह काम करता है। ये देखें, अब आ गया ना, खुद उसने क्या किया, ये एक कैनवास में लिख दिया और ओपन भी कर लिया। रन पाइथन, अभी ये देखें भाई, ये अभी न्यू फीचर भी आ रहे हैं, मतलब कि आप कोड यहाँ पर खुद रन भी कर सकते हैं। वैसे क्या होता था कि हम कोई भी कोड लिखवाते थे तो हम लेकर अपनी लैपटॉप की या पीसी की आईडी जो होती थी हमारे पास, उस पे रन करते थे। यहाँ पर अभी आप रन कर सकते हैं। देखते हैं ये क्या लिखा आ रहा है। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोड है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी आउटपुट एंड डीबग। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें भाई, तो ये रन भी हो गया। यहाँ पर आप क्लियर कंसोल भी कर सकते हैं। अब एआई बहुत एडवांस होती जा रही है, देख सकते हैं आप। ये मैंने सारे आपको फीचर बताए थे जो यहाँ पे आते रहते हैं। पहले आपको बताया था कि ये जो थे राइटिंग के हिसाब थे, अब कोड के हिसाब से हैं। कोड रिव्यू, पोर्ट टू अ लैंग्वेज, फिक्स बग्स, एड लॉग्स, एड कमेंट्स। तो ये हो गया हमारा कोड के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि 3 डॉट्स यहाँ पर हो गए। एक बात मैंने आपको नहीं बताई जो कि मिसिंग है, यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्न ऑन टेम्पररी चार्ट। तो आप टेम्पररी चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं कोई सेंसिटिव चीज सर्च कर रहा हूँ, या फिर जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरी हिस्ट्री में ना आए, वो यूज ना हो कि मॉडल वाला ट्रेन हो। यहाँ पे दिस क्या लिखा रहा है, दिस चैट वोंट अपीयर इन हिस्ट्री, यूज और अपडेट चैट जीपीटीज मेमोरी और बी यूज टू ट्रेन अवर मॉडल्स। अगर आप ऐसी कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ना ही मेरी हिस्ट्री में आए, ना ही चैट जीपीटी की जो है ना मेमोरी में अपडेट हो, ना ही कोई उसका मॉडल वगैरह ट्रेन के लिए यूज हो, तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि ये भी है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं ऐसी इस बॉक्स को भी। उसके अलावा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ गेट प्लस। तो चैट जीपीटी के प्लान्स वगैरह भी हैं जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास फ्री प्लान है। अभी मेरे पास दूसरा अकाउंट भी है, वो पेड वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लॉगिन करके, या उनमें क्या डिफरेंस है या उनमें और क्या फीचर्स हैं, तो वो भी हम देख रहे होंगे। फिलहाल हम जो है फ्री वाला यूज कर रहे हैं अकाउंट। यहाँ पर प्लस भी है, प्रो भी है, उसके अलावा बिजनेस वगैरह के हिसाब से भी हैं। ये आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको इसके इंटरफेस वगैरह से जो है वो अवेयर करवाना है कि ये किस तरह इंटरफेस वगैरह है, ताकि आप जब चैट जीपीटी यूज करें तो कॉन्फिडेंटली यूज करेंगे भाई कि हमको सब कुछ आता है। उसके अलावा और रहते हैं हमारे यहाँ पे मॉड, वो भी देख लेते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप जब भी चैट जीपीटी यूज करें तो आप क्या समझें, खुद को कॉन्फिडेंट समझें कि भाई हमें चैट जीपीटी यूज करना आता है, हमने भी कोई एआई सीखा है, तो हमें भी कोई सिखाने वाला था। उम्मीद है कि आपको कोर्स पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर दबाना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिक्टेट। यहाँ पे क्या है, हम वॉइस के थ्रू भी आप कुछ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डिक्टेशन दे के देखता हूँ। यहाँ पर आपसे ये परमिशन मांगेगा, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले आपसे परमिशन मांगेगा, फिर आप जो कहेंगे वो सुनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या है, यूज वॉइस मोड। तो ये क्या होगा, अगर आप इस तरह बात करना चाहते हैं जिस तरह हम फ्रेंड से बाकायदा चैटिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह भी आप इससे चैटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, जो है Hey, वॉइस how's it मोड आ going? रहे हैं I'm कि looking कौन कौन forward सा to आप working together. यूज Let's करेंगे, figure चूज out द where to वॉइस, start. मतलब आपको कौन सा What's वॉइस on your पसंद है, mind? जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। Hey there. Hey, it's great to meet you. How's your day मजीद going? आप इसके I'm एक्सप्लोर really कर looking सकते forward to हैं। working on some फॉर cool एग्जाम्पल stuff मैं चाहता together. हूँ कि मैं इससे चैट शुरू करूँ, तो इस तरह ये जो है ना बात करना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वॉइस मोड को भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप के साथ माइक यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जो भी कहेंगे, जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो आपको रिप्लाई देना शुरू कर देगा। इस तरह के एक फ्रेंड बात करता है, जिस तरह कोई दोस्त बात करता है। आप जिसे चाहेंगे, जिस तरह कहेंगे, वो उस तरह एक्ट करेगा। चाहे आप कहते हैं कि चैट जीपीटी हमारे दोस्त बन जा, हमें ये बता दे, ये बता दे। चाहे आप कहते हैं कि चैट जीपीटी हमारी टीचर बन जा, मुझे ये पढ़ना है, ये सीखना है, तो वो भी आपको सिखा देगी। आप इस तरह भी बात कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमने काफ़ी इसके जो है ना, काफ़ी इसे एक्सप्लोर कर लिया है, तो हमें आगे चलना चाहिए। अच्छा, एक बात हम रह गई ना हमसे, हम क्या करने वाले थे, लास्ट में हम देखने वाले थे कि प्लेन अपग्रेड किस तरह होता है, चैट जीपीटी को कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अपग्रेड प्लान के लिए कहेगा, जो मैंने पहले आपको बता दिया था शायद, कस्टमाइज चैट जीपीटी। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू, मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपको किस नाम से पुकारे। तो यहाँ पे आप अपना निकनेम दे सकते हैं। व्हाट डू यू डू, मतलब कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप एआई एक्सपर्ट हैं, आप जो भी हैं आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो उस हिसाब से वो समझेगा कि, तो आप उसी हिसाब से ट्रीट करेगा, उसी हिसाब से आपको रिस्पांस देगा। कस्टमाइज का मतलब भी ये होता है कि चैट जीपीटी आपके मुताबिक चले। जितना ज़्यादा चैट जीपीटी आपको समझेगी, उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिस्पांस देगी। उसके अलावा क्या है, व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव, मतलब कि चैट जीपीटी के पास कौन से ट्रेड्स होने चाहिए। जिस तरह चैटी हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, या आप पोइटिक हो गया, जिस तरह पोइट बात करते हैं उस तरह आपको रिस्पांस दे, या फिर एक टीचर की तरह रिस्पांस दे, या फिर एक फ्रेंड की तरह रिस्पांस दे। तो आप यहाँ पे उसे कह सकते हैं। एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, मतलब आपके कोई भी इंटरेस्ट हैं, कोई भी वैल्यूज हैं, या फिर आपके ऐसे कोई भी प्रेफरेंसेस हैं जो चैट जीपीटी को जहन में होना चाहिए, उसकी मेमोरी में हो, ताकि जब भी आपको वो रिप्लाई करे तो उसको नजर में रखते हुए आपको रिप्लाई करे। ठीक हो गया। एडवांस में यहाँ पे क्या आ रहा है, चैट जीपीटी कैपेबिलिटीज, मतलब कि चैट जीपीटी के पास क्या कैपेबिलिटीज हैं। वेब सर्च कर सकती है, कोड कर सकती है, कैनवास ओपन कर सकती है, एडवांस वॉइस कर सकती है। इसके जो अपग्रेडेड मॉडल है उसमें तो और भी फीचर आ गए हैं। जिस तरह आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन भी आपकी शेयर कर सकते हैं। मैं वो अकाउंट लॉगिन करता हूँ अपना प्रो वाला, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पर क्या आ रहा है, इनेबल फॉर न्यू चैट्स, मतलब कि जब भी आप ये अगर आपका ऑन होगा, तो जब भी आप वो कोई न्यू चैट करेंगे, तो आपको वो इसी हिसाब से ट्रीट करेगी, इसी तरह रिस्पांस देगी। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया सेक्शन इसका। और यहाँ पर आ रहा है सेटिंग, तो इसकी सेटिंग वगैरह क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहले आ रहा है जनरल, मतलब कि आप क्या चाहते हैं, थीम आपके पास कौन सा शो हो, डार्क हो, लाइट हो, या सिस्टम डिफॉल्ट हो, जिस तरह आपका सिस्टम पे आ रहा है तो उसी तरह दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आ रहा है, लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट लगा हुआ है मेरा, तो आप जो भी चाहें लैंग्वेज इंग्लिश दे सकते हैं, अरबी दे सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या हो रहा है, वॉइस, वॉइस किस तरह हो, कौन सा हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड होगा। ठीक हो गया। शो फॉलो अप सजेशंस इन द चैट्स, मतलब कि जो भी सजेशंस देना चाहे वो आपको अपने चैट्स में दे दे या ना। अगर आप ऑन रखना चाहें तो ठीक है, अगर ऑफ करना चाहें तो भी ऑफ कर सकते हैं आप। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन को। अब क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सेज पुश, आप चाहें तो ऑन रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा टास्क, गेट नोटिफाइड व्हेन टास्क यू हैव क्रिएटेड हैव अपडेट्स, मतलब आपने कोई भी टास्क दिया था चैट जीपीटी को, अगर वो कंप्लीट हो गया है, अगर वो फेल्ड हो गया है, या उन टास्क से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको चैट जीपीटी बताना चाहे, तो वो क्या करे, आपको नोटिफिकेशन भी दे सकती है, आपको ईमेल भी दे सकती है, जो आपकी ईमेल उस अकाउंट के साथ अटैच होगी। ठीक हो गया। तो उसके अलावा क्या है, पर्सनलाइजेशन, उसे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखें, कस्टम इंस्ट्रक्शन ऑन है, रेफरेंस सेव्ड मेमोरीज ऑन है, हमारा रेफरेंस चैट हिस्ट्री सब कुछ ऑन है। तो मैंने चैट जीपीटी को तो बहुत यूज़ किया हुआ है, मेरे पास जो है ना इसकी मेमोरी जो है ना फुल है, 100% है। अगर आप देख सकते हैं आपकी फुल है या नहीं, अगर आप अभी चलाएंगे तो आपके पास ये नहीं होगी, ये 0 होगी।
यहाँ पर अपनी मेमोरी को आप मैनेज भी कर सकते हैं, चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो आप रख सकते हैं। तो बेहतर है कि मैं अपनी मेमोरी नहीं खोलता। अब देख लेते हैं हम कनेक्टेड ऐप्स को, कि आप कौन-कौन से ऐप्स इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो गूगल ड्राइव जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो एक होती है पर्सनल होती है, एक होती है वर्क या स्कूल के हिसाब से, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये ईज़ी है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकेंगे। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें एक न्यू बॉक्स, तो न्यू एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर अकाउंट मांग रहा है भाई, कौन से अकाउंट का वन ड्राइव आप लोग जो है लिंक कर रहे होंगे। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैं नहीं कर रहा लिंक, जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा था कि आप भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह आप कोई भी अगर गूगल ड्राइव या कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रो में इससे ज़्यादा भी और फीचर्स हों, कोई और ऐप कनेक्ट करने की हो तो हो सकता है। ठीक हो गया? उसके अलावा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा कंट्रोल्स, मतलब कि आप अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन, मतलब कि आप जो चैट करते हैं उससे मॉडल इम्प्रूव किया जाए या ना किया जाए, ये आपकी मर्जी होगी। आप चाहें तो एक्सेस दे सकते हैं, या ना चाहें तो फिर आप नहीं दे सकते, आप यहाँ से ऑफ कर लीजिएगा। ठीक हो गया? तो मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स को ऑफ किया हुआ है, बाकी ऊपर वाले दोनों को क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। ठीक हो गया? यहाँ पर शेयर लिंक्स आ रहा है, अगर आपने कोई भी लिंक्स वगैरह शेयर करी होंगी तो यहाँ पर होंगी, आप मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्चीव्ड चैट्स आपने जो किए होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे, आप चाहें तो उसे भी मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब कि मैंने जो भी चैट्स किए हैं जो कि साइड बार पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं चाहूँ तो उन सबको अचीव कर सकता हूँ, वो सारे वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया? डिलीट ऑल चैट्स, मतलब कि जो भी मैंने चैट्स किए हैं चैट जीपीटी के साथ, अगर मैं सब चाहूँ तो वो भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया? उसके अलावा एक्सपोर्ट डेटा, मतलब कि आपने जो भी चैटिंग की है चैट जीपीटी के साथ, अगर वो चाहते हैं कि आपका डेटा जो है इंपॉर्टेंट है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी और अकाउंट पे, तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट डेटा एक्सपोर्ट, आर यू श्योर, मतलब कि ये आपको कुछ गाइडेंस बता रहा है, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, इस तरह जो है ना ये कंफर्म करेगा। जाहिर सी बात है, मैं तो एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो हम आ जाते हैं सिक्योरिटी पर। यहाँ पर क्या करना है, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को क्या करना है, आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि आजकल अकाउंट वगैरह हैक हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आपने इसको ऑन रखना है। मेरा जो प्रो अकाउंट है उसमें तो ऑन है, ये मैंने इसमें ऑन नहीं की हुई थी। उसके अलावा आप अगर लॉग आउट करना चाहते हैं इस अकाउंट में से तो भी आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस, मतलब कि ये अकाउंट जिन भी डिवाइसेस में अगर लॉगिन है तो सबसे वो रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया? सिक्योर साइन इन विद चैट जीपीटी, मतलब कि अगर आप साइन इन करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट्स में तो चैट जीपीटी के थ्रू आप कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है ना, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, अगर मैं यूज़ करूंगा तो ये मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, अकाउंट, तो यहाँ पर सेम बात कर रहा है कि आप अकाउंट अपग्रेड करने, उसके अलावा चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर दें तो आप इस तरह आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे जीपीटी बिल्डर प्रोफाइल, अगर आपके पास प्रो अकाउंट होगा तो आप क्या करेंगे, अपनी कस्टम चैट जीपीटी बना सकते हैं, उसे चैट जीपीटी पर शेयर भी कर सकते हैं, उससे थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा आप अपनी लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपकी लिंक्डइन की लिंक है, गिटहब की है, एक्स की हैं, तो आप दे सकते हैं। तो चैट जीपीटी को हमने मुकम्मल एक्सप्लोर कर लिया है। हम चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे, लेकिन उससे पहले आपने एक बात ज़रूर करनी है। अगर आपको ये कोर्स जो अच्छा लग रहा है तो आपने एक कमेंट प्यारा सा लाजमी कर देना है नीचे। उसके अलावा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी इस जो कोर्स को है वो शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बेसिक देख रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट किस तरह दी जाती है। अगर आप प्रॉम्प्ट देना सीख गए तो मैं कहता हूँ आपने कमाल कर दिया, क्योंकि प्रॉम्प्ट देना ही मेन काम है। चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो, अगर आप सही से उसे प्रॉम्प्ट देना जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनवाना है, क्या लिखवाना है, जो टास्क आप करवाना चाहते हैं, आप उसे सही से उसे बयान कर सकेंगे तो ही वो टूल जो है आपको सही आउटपुट देगा। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने इस हिस्से को लाजमी गौर से देखना है, ताकि आप सही से चैट जीपीटी हो या कोई और टूल हो उसे प्रॉम्प्ट दे सकें,
उसे आप अपना काम बता सकें जो आपको करवाना है। तो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बेसिकली खुद ट्राई की है। हम क्या करते हैं, मतलब वीडियोस बनवाते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है। तो जितनी प्रॉम्प्ट जो है ना बेहतरीन डिज़ाइन होगी, वेल डिज़ाइन होगी, स्पेसिफिक होगी, तो वो आउटपुट ज़्यादा देगा। तो हम शुरू से देखते हैं कि प्रॉम्प्ट किस तरह दी जाती है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी काम आप करवाना चाहते हैं प्रॉम्प्ट आपको आना चाहिए सही से। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ स्किल ऑफ राइटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन टू गेट बेस्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एआई लाइक चैट जीपीटी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जिससे हम क्लियर एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हम बेहतरीन या बेस्ट रिस्पांस ले सकें किससे, किसी भी एआई टूल से या चैट जीपीटी से। मतलब हमें लिखना आना चाहिए, हमें अपना काम जो है वो बताना आना चाहिए कि हमने क्या करवाना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने ज़्यादा आप चैट जीपीटी को बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स देंगे इतना ही ज़्यादा चैट जीपीटी आपको बेहतरीन आंसर देगी। इसमें यह लिखा हुआ है कि क्लियर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स मोर एक्यूरेट हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज। मतलब कि जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रॉम्प्ट को क्लियर लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, उस तरह भी आपको एक्यूरेट और बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। तो इस तरह आपने प्रॉम्प्ट सही से देनी है। तो बाकायदा हम टेक्निक्स देख रहे होंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, वन बाय वन मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन पे। नंबर वन पे आता है बी स्पेसिफिक। मतलब जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपने स्पेसिफिक होके बताना है। डोंट बी वेग, टेल चैट जीपीटी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मतलब कि आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो जो भी आपको काम करवाना है आपने एग्जैक्टली बताना है कि मुझे ये करवाना है, ठीक हो गया। उसके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राइट अबाउट चैट जीपीटी। दूसरा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट चैट जीपीटी इज इन सिंपल वर्ड्स फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट इन 5 बुलेट पॉइंट्स। इस प्रॉम्प्ट में क्या हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इसमें टिक लगा हुआ है। तो ये प्रॉम्प्ट क्यों गलत है, ये क्यों सही है? तो मैं आपको बाकायदा डेमो दिखा रहा हूँ। चलते हैं चैट जीपीटी पे, इसका डेमो देखते हैं, इसे समझते हैं कि एक सही प्रॉम्प्ट किस तरह हो सकती है, एक जो है ना गलत प्रॉम्प्ट किस तरह हो सकती है। इस पॉइंट को नजर में रखते हुए कि बी स्पेसिफिक, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, जहां पे मैंने लिखा कि राइट अबाउट चैट जीपीटी मैंने लिख दिया। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, लिख दिया कि राइट अबाउट चैट जीपीटी। देखते हैं क्या आंसर मिलता है इसका। तो ये देखें चैट जीपीटी ने एक बहुत बड़ा आंसर दे दिया कि चैट जीपीटी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये किस तरह काम करती है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, चैट जीपीटी कहाँ पे यूज होती है, कंक्लूजन सारा कुछ लिख दिया। इतना हमें चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दूसरी प्रॉम्प्ट है इसको देखते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ कि चैट जीपीटी क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताओ, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए, जो कि 5 बुलेट पॉइंट्स में हो। अब देखें अब क्या हुआ, अब चैट जीपीटी ने हमें सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट्स में आंसर दे दिया, जो कि एक 10वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। पहले क्या हो रहा था, इतना बड़ा पैराग्राफ भाई कौन पढ़ने वाला है, कोई समझ पाए कोई ना समझ पाए, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। अब हमें क्या मिला, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5 बुलेट्स पॉइंट मिले। तो मैं आपको क्या बयान करना चाह रहा था, मैं बयान करना चाह रहा था कि जो भी आपको चाहिए आप उसे स्पेसिफिक होके बताएं, क्लियरली बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो पहली प्रॉम्प्ट जो हमने दी ये वाली, उसमें लिखा हुआ था कि राइट अबाउट चैट जीपीटी। तो उसने क्या किया, चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जो कि हमें चाहिए था। हमने एक स्पेसिफिक होके बाद में पूछा कि चैट जीपीटी क्या है हमें बताओ, सिंपल वर्ड्स में हो और एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी समझ सके, और क्या हो 5 बुलेट पॉइंट्स में हो, मतलब कि लेंदी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको चाहिए आपने चैट जीपीटी को स्पेसिफिक होके बताना है कि भाई हमें ये करवाना है या ये चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 2, गिव अ रोल और कॉन्टेक्स्ट।
आस्क चैट जीपीटी टू एक्ट एज समवन, मतलब कि चैट जीपीटी को आपने कहना है कि वो किसी को कॉपी करना शुरू कर दे। अगर मैं कहूँ तो लाइक हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, एक्ट लाइक अ टीचर एंड एक्सप्लेन हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फ्रॉम स्कूल। तो हमने क्या किया कि चैट जीपीटी को कह दिया कि आप एक टीचर बन जाओ, हमें बताओ कि स्कूल से 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं। मैं इसे ट्राई करके देखूंगा किस तरह रिप्लाई देती है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। हम क्या कर लेते हैं, न्यू चैट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर ली और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट थी एग्जांपल के तौर पर वो हमने डाल दी। यहाँ पे देखते हैं, अब देखें, सर्टेनली इमेजिन आई एम योर स्कूल टीचर नाउ। क्या हुआ कि अब चैट जीपीटी एक टीचर बन गई, हमारे एक स्कूल टीचर की तरह। इस तरह आप चैट जीपीटी से कोई भी जो है ना एक्ट करने का कहें कि कुछ बन जाओ, प्लेयर बन जाओ, या एक राइटर बन जाओ, कुछ अगर लिखवाना हो तो, या आपको कहो कि आपका एक फ्रेंड बन जाए चैट जीपीटी। ये क्या लिखा हुआ है, टॉपिक हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days। उसने क्या किया कि उसने एक बाकायदा हमें फॉर्मेट बता दिया कि किस तरह एप्लीकेशन लिखी जाती है। जिस तरह जिसको आप लिख रहे हैं, डेट लिखें, टाइम लिखें, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है कि आपने एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इस बात को भी आपने नज़र में रखना है कि अगर आप उसे कहेंगे कि आप कुछ बन जाएं, आप फ्रेंड बन जाओ, या आप चैट जीपीटी को इस तरह कुछ कहेंगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा और वो ज़्यादा आपको अच्छी तरीके रिस्पॉन्स करेगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अब मेंशन द फॉर्मेट, टेल द आउटपुट फॉर्मेट यू वांट, मतलब कि जिस तरह का आउटपुट हमें चाहिए उसी हिसाब से हमने चैट जीपीटी को ये कहना है कि हमें भाई बुलेट पॉइंट चाहिए, या पैराग्राफ चाहिए, या टेबल चाहिए, या कोड चाहिए, या लिस्ट में चाहिए। तो आपने उसी तरीके से चैट जीपीटी को लास्ट में बता देना है। जिस तरह ऊपर हमने क्या किया था, हमने एक बुलेट पॉइंट्स में कहा था कि भाई एक चैट जीपीटी क्या है, अगर 10वीं क्लास का बच्चा है उसी हिसाब से बुलेट पॉइंट्स में आप बताओ कि वो समझ जाए कि चैट जीपीटी क्या है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया था, मैंने उसे बुलेट पॉइंट में देने का कहा था। तो इसी हिसाब से आप भी कह सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू चैट ओपन कर लेते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हम दोस्त किस तरह बनाएं। तो हम कहते हैं कि एक्ट इज अ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने एक मेरा दोस्त बन जाना है। ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने कहा कि हमें बताओ कि दोस्त हम किस तरह बनाएं। ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने लास्ट में क्या कर दिया है कि हमें एक लिस्ट फॉर्म में बताओ, एक लिस्ट फॉर्म में बताओ कि दोस्त किस तरह बनाए जाते हैं। तो उसका आउटपुट फॉर्मेट अब क्या होगा, लिस्ट में होगा। देखते हैं। अब देखें उसने क्या किया, ऑफ कोर्स फ्रेंड। अब उसने क्या किया, उसने टोन भी चेंज कर लिया है, एक फ्रेंड वाला टोन बना दिया है। तो उसने क्या किया है, लिस्ट में बता दिया है कि ये करो, ये करो, ये करो। तो दोस्त किस तरह बनते हैं आपके। ठीक हो गया। उसी ने एक मुकम्मल हमें बता दिया कि दोस्त किस तरह बनते हैं। और उसने क्या किया, उसने एक लिस्ट को फॉलो किया, स्ट्रक्चर को। जिस तरह नंबर 1 हो गया, नंबर 2, एक लिस्ट में बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सही लगा होगा। तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को फॉर्मेट का भी कहना है ताकि आपको जो आंसर मिले वो वैलिड और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, आपको इजी लगे। हमने क्या किया, अब हमने फॉर्मेट को देख लिया कि चैट जीपीटी को कोई ना कोई फॉर्मेट कहना है, वो हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके अलावा आ जाता है सेट टोन और स्टाइल, मतलब कि आपने चैट जीपीटी को ये बताना है कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका टोन क्या हो। जिस तरह फॉर्मल हो गया, काजुअल हो गया, फनी हो गया, प्रोफेशनल हो गया। इस तरह आपने उसे टोन का भी कहना है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल की तरफ लिखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, इसे ट्राई नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ और किसी और तरीके से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ना उसे टोन का कहते हैं। हमने क्या किया, एक न्यू चैट ओपन कर ली है। हमने क्या किया है, हमने एक न्यू चैट ओपन कर ली है। मैं अब उसे किसी टोन का कहता हूँ। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, चैट जीपीटी को मैंने कहा है कि मुझे 3 स्टोरीज चाहिए सक्सेस के बारे में, लेकिन उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल जो है वो फनी होना चाहिए। देखते हैं। अब देखें,
ये देखें, ये क्या हो गया, एक स्टाइल इसका किस तरह हो जाएगा, अब हो जाएगा कि फनी स्टाइल हो जाएगा। ये देखें, उसने बाकायदा से फनी स्टाइल में हमें 3 स्टोरीज जो हैं वो दे दी हैं। इसी तरीके से आपने जो है, आपने चैट जीपीटी को स्टाइल भी देना है या टोन भी देना है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे। वो प्रोफेशनल होना चाहिए या फनी होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने टोन या स्टाइल भी देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, लिमिट द लेंथ। मतलब कि आपने चैट जीपीटी को एक लिमिट भी दे देनी है कि आपको किस तरह रिस्पांस करे। आस्क फॉर शॉर्ट और लॉन्ग रिस्पॉन्सेज, मतलब कि आपको किस तरह का रिस्पांस चाहिए, एक बड़ा पैराग्राफ हो, एक कंसाइज पैराग्राफ हो, या फिर किस तरह हो। जिस तरह एक हमारे पास एग्जांपल प्रॉम्प्ट है, समराइज दिस आर्टिकल इन 5 बुलेट पॉइंट्स। आपने क्या किया, आपने एक बड़ा पैराग्राफ उठाया और चैट जीपीटी को आपने दिया कि भाई इसे कंसाइज करके दो या इसे 100 वर्ड्स में कंसाइज करके दो। तो आपने क्या किया, आपने एक लिमिट दी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि हमने जो पहले स्टोरी बनवाई थी फनी वाली सक्सेस के बारे में, उसी स्टोरी में जाकर एक स्टोरी को कंसाइज करवाता हूँ। देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने जो ये पहली स्टोरी बनवाई थी सक्सेस वाली में, तो उसे क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं और उसे समराइज करवाते हैं। तो हमने क्या किया है, वो स्टोरी कॉपी कर ली है। अब हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि इसे कंसाइज करो 100 अल्फाज में, समराइज समराइज इनटू 100 वर्ड्स। ये देखें, अब चैट जीपीटी ने क्या किया, उस हमारी सारी स्टोरी को 100 अल्फाज में समराइज कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी को एक लिमिट दे दी कि भाई आपने 100 अल्फाज में इसे समराइज करना है, ज़्यादा ना हो। तो इससे क्या हुआ, हमें यह समझ लगी कि चैट जीपीटी को हमें लिमिट भी करना चाहिए कि हमें रिस्पांस कितना चाहिए। तो हमने ये लिमिट वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट। ये एक एग्जांपल था, मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल कवर करा दिया है लिमिट के हवाले से, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हम अब देखने वाले हैं कि डिफरेंट जो यूज़र्स हैं वो अपने हिसाब से किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे होंगे कि स्टूडेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को, टीचर किस तरह यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। उसके अलावा अगर डेवलपर हैं आप या प्रोग्रामर हैं आप, तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस ओनर्स हो गए, डिजिटल मार्केटर हो गए, या कंटेंट क्रिएटर हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, या इन्फ्लुएंसर हैं, किस तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह अपना बेस्ट कंटेंट बना सकते हैं या प्रॉम्प्ट वगैरह दे सकते हैं। वो सब कुछ हम देख रहे होंगे आगे। उसके अलावा हम देख रहे होंगे कि राइटर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं आप, तो आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करें, उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, वो हम देख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीख रहे हैं या उर्दू सीख रहे हैं या आप हिंदी सीख रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो आप सीख रहे हैं तो वो उसे किस तरह सीखें, उसके ट्रांसलेशन हो गई, वो सब कुछ हो गया, तो वो भी हम देख रहे होंगे। उसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या एआई आर्टिस्ट हैं, तो आप किस तरह एआई के थ्रू अपने आर्ट वगैरह जो बनवाते हैं हम, ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, वो किस तरह बनवा रहे होंगे। उसके अलावा चैट जीपीटी जो है वो एकेडमिक प्रोफेशनल के लिए भी यूज़ हो सकती है, लीगल प्रोफेशनल्स के भी यूज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या लाइफ कोच वगैरह हैं, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से हम कुछ देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं नंबर 1 पे और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी किस तरह यूज़फुल हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए यूज़ केसेस क्या हैं चैट जीपीटी के, तो वो हम देख रहे होंगे। जिस तरह कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन उसे पूछ सकते हैं, या कोई आपको एसे लिखवाना है, कोई असाइनमेंट करवानी है, कोई आपको होमवर्क दिया गया है क्लास टीचर की जानिब से, वो करवाना है, या किसी भी टॉपिक की आपको समरी बनवानी है। मतलब डिफरेंट आपके काम हो सकते हैं। जिस तरह आपने क्विज वगैरह बनवाना है या आपने एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, उसके हिसाब से आपको या फिर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ आपको ट्रांसलेट करवानी है या आपको कोई टाइम टेबल बनवाना है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि हम दिन को क्या पढ़ें, या हमारे पास 2 घंटे हैं तो 2 सब्जेक्ट हैं वो किस तरह डिवाइड करें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें। तो इस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे इसका। तो हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज़ चैट जीपीटी, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट लिखी हुई हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल इन सिंपल वर्ड्स विथ एन एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कॉपी करते हैं, चलते हैं चैट जीपीटी पर। तो मैं आपको बताऊं तो मेरे पास चैट जीपीटी का जो पेड अकाउंट था वो मैंने स्विच कर लिया था। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास चैट जीपीटी 4 चल रही है। अभी से यहाँ पे पूछ लेते हैं इसे, ये देखें। अब इसने क्या किया, वाटर साइकिल को सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि इवापोरेशन होती है, ये कलेक्शन वगैरह होती है, और उसके साथ एग्जाम्पल भी दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने ये कवर करवाया था या नहीं करवाया था कि जब भी हम चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं तो उसी चैट को हम कॉपी भी कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं कि गुड रिस्पांस है या बैड रिस्पांस है, डिसलाइक कर सकते हैं हम। उसके अलावा इसे रीड भी कर सकते हैं, जिस तरह इसे हम क्लिक करेंगे तो ये लाउडली पढ़ना शुरू कर देगी। Water cycle in simple. इसे आप एडिट भी कर सकते हैं कैनवास में। उसके अलावा किसी को शेयर करना है आपने तो आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चैट जीपीटी का मॉडल भी स्विच कर सकते हैं, चैट जीपीटी 40 हो या फिर 03 हो या 04 मिनी हो, इसमें से जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी टॉपिक पूछना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपने चैट जीपीटी को सिंपल प्रॉम्प्ट दे देनी है। उसके अलावा और भी प्रॉम्प्ट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह ऐसे राइटिंग भी है, राइट 200 वर्ड ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। मतलब कि आप ऐसे लिखवा रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको समरी बनवानी है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्विज बनवाना है, क्रिएट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विद आंसर्स, मतलब कि वो क्विज बनाएगा, उसके अलावा जो आपके पास आंसर भी दे देंगे। ये क्या बनाएगा, एमसीक्यूज बनाएगा, 5 एमसीक्यूज किस पे, न्यूटन लॉज पे। उसके अलावा अगर आपने स्टडी प्लान बनवाना है तो भी आप बनवा सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मजीद प्रॉम्प्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे होंगे कि एज अ टीचर आप चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी आपके लिए किस तरह यूजफुल हो सकती है, वो हम देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एज अ टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से क्विज़ बनवा सकते हैं, एमसीक्यूज बनवा सकते हैं, टेस्ट के हवाले से क्वेश्चंस वगैरह बनवा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फाइल के जरिए से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी पीडीएफ दे दें। उसके बाद में आप ये कहेंगे मुझे चैप्टर नंबर 5 में से क्विज बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने क्या करेंगे, मुझे 10 क्वेश्चन हो, 10 एमसीक्यूज हों या 15 एमसीक्यूज हों, तो आप क्या करेंगे, वो एक क्विज बना लेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह आप चैट जीपीटी से जो है ना, जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। उसके अलावा क्रिएट लेसन प्लान्स एंड आउटलाइंस, मतलब कि आप अगर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं या फिर आउटलाइंस बनाना चाहते हैं तो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप भी चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स टॉपिक है, आप उसे डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, वो हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा क्लासरूम की एक्टिविटीज़ करवानी है तो आपने उसे वर्कशीट्स हो गई या एक्टिविटीज़ हैं वो आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट काम हो सकते हैं, जिस तरह प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट वगैरह चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप पेरेंट्स को भी मैसेज कर सकते हैं कि आपके बच्चों ने इस तरह परफॉर्म किया है या ये रिजल्ट है उनका, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो हम कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स देख रहे होंगे कि किस तरह एज अ टीचर आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर ये दिखा रहा हूँ प्रॉम्प्ट्स कि आप एज अ टीचर किस तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास है एक है क्विज क्रिएशन के हवाले से, क्रिएट 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्विज ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स विद आंसर्स, मतलब कि एक क्विज बनाएगा। जाहिर सी बात है मैं आंसर तो नहीं दिखाऊंगा उनको, बहरहाल जो है हम बनवा के देखते हैं कि ये किस तरह बनाती है। तो ये देखिए इसने 10 क्वेश्चंस बना दिए हैं अपने फोटोसिंथेसिस टॉपिक पे 7 ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस आंसर भी गिवन है उसका कि करेक्ट आंसर क्या है। तो आप क्या करें, सिंपली आप इनको उठा के आप एमएस वर्ड में या किसी भी और सॉफ्टवेयर में इन्हें उठा के यूज़ कर सकते हैं, तो आपका काम इजी हो जाएगा इस तरीके से। उसके अलावा अगर आपने कोई लेसन प्लानिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं कि डिज़ाइन अ 40 मिनट लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ सिंपल मशीन्स फॉर
क्लास 6। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस क्लास के लिए बनाना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक बनाना चाहते हैं। आपके स्टूडेंट्स 10th ग्रेड के भी हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल के भी हो सकते हैं, या फिर कॉलेज के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक डेमो प्रॉम्प्ट दे दी, मजीद आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम देख रहे होंगे कि आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ डेवलपर किस तरह चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे, चैट जीपीटी आपके लिए किस तरह यूजफुल हो सकती है, हम वो देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यूज केसेस फॉर प्रोग्रामर्स, राइट कोड स्निप्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन कोड लाइन बाय लाइन और बाय फंक्शन, मतलब आप चैट जीपीटी को ये कह सकते हैं कि ये जो कोड मैंने लिखा है इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करो, या फिर ये किस तरह काम करेगा ये बताओ। उसके अलावा आप डिबग कर सकते हैं अपने कोड को, जो भी एरर्स होंगी वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। जिस तरह आप एक कोड लिखेंगे पाइथन में, तो आप क्या करेंगे कि मुझे जावा में चाहिए, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम, हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स हैं कुछ, हम वो ट्राई करके देखते हैं कि एज अ प्रोग्रामर आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है कोड राइटिंग के हवाले से, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम, मतलब कि चैट जीपीटी इस तरह प्रोग्राम लिखे कि पाइथन लैंग्वेज में कि हम नंबर चेक कर सकेंगे वो प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉम्प्ट को एज अ डेमो प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इमेज भी आ जाता है, जब हम कॉपी कर रहे होते हैं वो सिंपली आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये किस तरह कोड लिखती है पाइथन में। ये देखें, here is a simple python program to check if a number is prime। तो उसने क्या किया, पाइथन लैंग्वेज में हमें एक कोड लिख के दे दिया, एक प्रोग्राम लिख के दे दिया कि आप किस तरह प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। तो वो बता रही है कि इसका एग्जांपल आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। तो हम इस तरह चैट जीपीटी को एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा मेरे पास प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं कि हम चैट जीपीटी को किस तरह यूज कर रहे होंगे। नंबर 5 पे है एल्गोरिथम हेल्प, तो वो हम ट्राई करके देखते हैं। उसमें क्या है, गिव मी द लॉजिक टू इम्प्लीमेंट अ बाइनरी सर्च इन जावा, कि मुझे एक लॉजिक बताओ कि हम जावा में बाइनरी सर्च किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, ये कह रही है हियर द लॉजिक एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च इन जावा स्टेप बाय स्टेप। तो उसने क्या किया, बाइनरी सर्च लॉजिक फॉर सॉर्टेड एरे, उसने ये बता दिया कि प्री कंडीशन इसकी क्या हो सकती हैं। उसके अलावा उसने क्या किया, हमें एक जावा का कोड बना के उसे इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दिया। तो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, अगर आप प्रोग्रामर हैं या नहीं है, अगर आप प्रोग्रामिंग की नज़र रखते हैं या नहीं रखते, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एज ए प्रोग्रामर, अगर आप हैं प्रोग्रामर या डेवलपर हैं, तो किस तरह यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप डेवलपर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ समझाना है कि आप अगर यूज़ करना चाहें तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एआई सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल है ही एआई के हवाले से, कोडिंग के हवाले से, तो हम साथ में सीख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या किया, कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हैं एग्जांपल के तौर पर देख ली। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे होंगे कि अगर आप एज अ बिजनेस ओनर हैं, आपके पास बिजनेस है, तो चैट जीपीटी आपके लिए किस तरह यूजफुल हो सकती है, हम ये देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे होंगे कि यूज केसेस फॉर द बिजनेस ओनर्स, आपके लिए किसी तरीके का भी बिजनेस हो सकता है, तो हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी हमें किस तरह हेल्प कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्क्रिप्शंस। तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप वो सेल करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी सर्विस है वो देना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे कि भाई मुझे डिस्क्रिप्शन बना के दो, इसे किस तरह मार्केट करना है, वो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा ड्राफ्ट प्रोफेशनल ईमेल्स एंड क्लाइंट रिस्पॉन्सेज, तो आपको कोई प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएट मार्केटिंग कॉपी फॉर सोशल मीडिया फ्लायर्स और एड्स, तो क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी से हर तरीके से हेल्प ले सकते हैं। आपने अगर कोई मार्केटिंग के हवाले से प्रॉम्प्ट बनवानी है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जनरेट बिजनेस आइडियाज और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, मतलब अगर आपके पास कोई बिजनेस है, उसे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो भी आप उससे स्ट्रेटजीज मांग सकते हैं। या फिर आपने अगर कोई नया बिजनेस खोलना है, तो भी आप चैट जीपीटी से बिजनेस आइडियाज ले सकते हैं। उसके अलावा राइट प्रपोजल्स
प्रेजेंटेशंस एंड बिजनेस प्लान्स। उसके अलावा आपने कोई प्रपोजल लिखनी है, किसी को भेजनी है, कोई प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, आपने किसी मीटिंग में दिखानी है वो, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स। अगर आप एज बिजनेस ओनर हैं तो आप चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों एज कस्टमर्स के साथ, तो फिर भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रिपेयर फेक्स वेबसाइट्स कंटेंट और हेल्प डेस्क रिप्लाईज। उसके अलावा भी आप चैट जीपीटी को हेल्प डेस्क के हवाले से कोई रिप्लाई देना है या वेबसाइट पे या फिर किसी और जगह पे, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स देख रहे होंगे कि एज अ बिजनेस ओनर आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेमो प्रॉम्प्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जिस तरह ये क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट अ शॉर्ट परसुएसिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ न्यू ऑर्गेनिक शैम्पू। तो आपने फॉर एग्जाम्पल कोई शैम्पू लॉन्च करना है, उसका आप चाहें तो नेम वगैरह भी दे सकते हैं, आप कंपनी भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह हमें चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करती है। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने एक हमारे लिए एक शॉर्ट परसुएसिव प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दी, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप उस शैम्पू का नाम दें, उस कंपनी का नाम दें, आप डिटेल्स मज़ीद देंगे तो मज़ीद आपके लिए एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा ली चैट जीपीटी से। आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं एज अ बिजनेस हेल्प। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ईमेल लिखने के लिए मेरे पास एक डेमो प्रॉम्प्ट पड़ी है, बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप इनमें से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ आपको कि अगर आप चैट जीपीटी को प्रैक्टिकली वे से सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप क्या करें, ये भी आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप भी इस तरह ट्राई करके देखें, चैट जीपीटी को डाउनलोड करके देखें, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र पर जाएं, चाहे आप जहाँ पर भी हैं, जिस डिवाइस पर भी हैं, आप इसे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलें। चलते हैं नेक्स्ट तो हम देख रहे हैं अब कि एज अ डिजिटल मार्केटर आप चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए एज अ डिजिटल मार्केटर किस तरह चैट जीपीटी यूज़ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एड कॉपी, सोशल मीडिया कैप्शंस एंड ईमेल कैंपेन्स। मतलब आपने कोई एड कॉपी लिखनी है, कोई सोशल मीडिया का कैप्शन लिखना है, कोई ईमेल कैंपेन लिखनी है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जनरेट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग आइडियाज़ एंड आर्टिकल आउटलाइंस। अगर आपने एसईओ फ्रेंडली चैट जीपीटी से कोई ब्लॉग आइडिया लेना है, कोई आर्टिकल की आउटलाइन लिखवानी है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से हैशटैग्स बनवा सकते हैं, टैग लाइन्स बनवा सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखवा सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूज़लेटर भी बनवा सकते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स भी लिखवा सकते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई या कैंपेन आइडियाज़ हो गए, वो भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा जनरेट सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर्स। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट कितना बनाऊं, कब बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं, तो भी आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रेंड्स वगैरह दे सकते हैं क्रिएटिव एंगल्स के हिसाब से कि कौन कौन से जो है ना टॉपिक ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं, तो आप उस तरीके से मार्केट करें। तो मेरे पास ये कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स हैं, वो हम देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोशल मीडिया कैप्शन के हवाले से, राइट 3 कैची इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर अ फिटनेस ब्रांड प्रमोटिंग प्रोटीन शेक्स। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉम्प्ट को ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये उसने 3 कैची इंस्टाग्राम कैप्शंस लिख दिए हैं हमारे लिए। आप चाहें तो इसे सिंपल यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें कि किसी और प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और आप अपनी मोबाइल पे या पीसी पे जहां पर भी आप हैं, चैट जीपीटी में ट्राई करके देखें कि चैट जीपीटी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। अब हम देख रहे होंगे कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे होंगे कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके लिए चैट जीपीटी के कौन से यूज़ केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जनरेट वीडियो स्क्रिप्ट आइडियाज़ एंड आउटलाइंस। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से वीडियो के लिए स्क्रिप्ट्स भी बनवा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
आप एक हैं, अकेले हैं, या फिर आपके पास कोई और होस्ट वगैरह है, तो भी आप उस हवाले उसी तरीके से चैट जीपीटी से जो है स्क्रिप्ट वगैरह बनवा सकते हैं कि इतने मिनट की होनी चाहिए, ये डायलॉग हूँ, ये टॉपिक है हमारा। तो आप इस तरह से डायलॉग्स वगैरह या स्क्रिप्ट वगैरह भी बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। उसके अलावा क्रिएट वीडियो टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, हैशटैग्स। उसके अलावा आपने कोई आइडिया लेना है चैट जीपीटी से तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा इंगेजिंग आप हुक्स ले सकते हैं, इंट्रोज हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया। तो उसके अलावा आप प्लान भी कर सकते हैं कि आप किस तरह कंटेंट बनाएंगे। उसके अलावा आप कमेंट जनरेट कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, कैप्शंस लिखवा सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं एज एन एग्जांपल, हम देखते हैं। ये है वीडियो स्क्रिप्ट के लिए, दूसरी है यूट्यूब टाइटल हैशटैग्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास नंबर 4 पे है हुक लाइन, राइट 3 स्ट्रॉन्ग हुक लाइन्स फॉर अ वीडियो ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन स्टडी स्मार्ट यूजिंग एआई। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और हम इसे ट्राई करते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह हमें रिस्पांस करती है। तो ये देखें, उसने हमें 3 जो हैं एक स्ट्रॉन्ग हुक्स बना के दे दिए हैं कि आप जो है अगर स्टूडेंट हैं तो एआई को यूज़ करते हुए किस तरह स्टडी कर सकते हैं। अब हम देख रहे होंगे कि अगर आप राइटर हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं, या फिर आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट यूज़ केसेस देख रहे होंगे कि एज अ राइटर, एज अ ब्लॉगर, एज अ जर्नलिस्ट आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेनस्टॉर्म ब्लॉग टॉपिक्स, हेडलाइंस और एंगल्स। आप चैट जीपीटी से ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ले सकते हैं, कोई टॉपिक्स ले सकते हैं, हेडलाइन ले सकते हैं। उसके अलावा आप एक फुल लेंथ का आर्टिकल या ब्लॉग लिखवा सकते हैं। उसके अलावा आप चैट जीपीटी के हेल्प से आप अपने कंटेंट की आउटलाइन बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है। उसके अलावा आप टाइटल्स वगैरह लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च समरीज हो गई या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई, वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवा सकते हैं। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से शॉर्ट स्टोरीज हो गई, पोएम्स हो गई, क्रिएटिव कंटेंट हो गया, वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स एज एन एग्जांपल, एज एन डेमो हैं, वो हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये दूसरे वाली जो प्रॉम्प्ट है उसे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रीराइट पैराग्राफ, रीराइट दिस पैराग्राफ टू मेक इट मोर प्रोफेशनल एंड क्लियर। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है, आपने उसे दे के फिर से ये जो स्टेटमेंट है ये देनी है कि भाई इसे मजीद प्रोफेशनल बना के दो मुझे। आप इस तरह प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो तीसरे वाली है इसे ट्राई करके देखता हूँ। अब देखें चैट जीपीटी ने क्या किया, हमें टाइटल्स की सजेशन दे दी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे होंगे कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसलेटर हैं, तो आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ केसेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलेट टेक्स्ट बिटवीन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट करवा सकते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस बिल्डिंग एंड ग्रामर, मतलब कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सेंटेंस किस तरह बिल्डअप किए जाते हैं। उसके अलावा ग्रामर उसकी क्या होती है वो भी आप सीख सकते हैं। गेट एक्सप्लेनेशंस ऑफ वर्ड, मीनिंग और फ्रेजेस, मतलब आपके पास कोई भी सेंटेंस है, वर्ड है, फ्रेज है, उसके हवाले से भी आप एक्सप्लेनेशन चैट जीपीटी से ले सकते हैं। कन्वर्ट इनफॉर्मल टू फॉर्मल टोन और वॉइस वर्सा, मतलब कि आपके पास कोई पैराग्राफ है, उसका फॉर्मल टोन है, आप चाहें तो इनफॉर्मल बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मल में से इनफॉर्मल बना सकते हैं। उसके अलावा आप वोकेबलरी सीख सकते हैं, डेफिनेशन सीख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पोइट्री वगैरह हो गई या टैग लाइन्स हो गई, उसे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे पास, हम इसे किस तरह ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉम्प्ट है सिंपल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू उर्दू, द वेदर इज नाइस टुडे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को ट्राई करके देखते हैं। तो उसने क्या किया,
उस जुमले को इंग्लिश में से उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। आज मौसम खुशगवार है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये सेंटेंस जो है हिंदी में चाहिए तो किस तरह करेंगे, ये देखें, उसने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे दिया। तो इस तरह चैट जीपीटी ये ट्रांसलेशन करती है। उसके अलावा आप चाहें तो आप पश्तो में, सिंधी में, बंगाली में, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा टोन एडजस्टमेंट हो गया, वोकेबलरी की प्रैक्टिस हो गई, लैंग्वेज लर्निंग हो गई। तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको ज़्यादा इजी फील हो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करें। अब हम देख रहे होंगे कि एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए डिफरेंट यूज़ केसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, राइट प्रोफेशनल प्रपोजल्स फॉर अपवर्क, फाइवर, ईटीसी। मतलब कि आपको कोई प्रोफेशनल जो है प्रपोजल लिखनी है अपवर्क के लिए, फाइवर के लिए, तो आप लिखवा सकते हैं। ड्राफ्ट ईमेल्स, पिच मैसेजेस एंड क्लाइंट रेस्पॉन्सेज। मतलब कि आप अगर कोई भी ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज पे बात कर रहे हैं क्लाइंट वगैरह से, तो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएट सर्विस डिस्क्रिप्शंस फॉर प्रोफाइल्स एंड गिग्स, कि आप अपने गिग्स के लिए सर्विस के हिसाब से डिस्क्रिप्शन वगैरह बनवा सकते हैं। प्लान कंटेंट स्केड्यूल्स और डिलीवरी टाइमलाइंस। उसके अलावा आपने जो भी आपको डिलीवर करना है तो आपने उसका स्केड्यूल भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप समराइज कर सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, या उसे टास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके डेमो प्रॉम्प्ट्स भी देख रहे होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट जो हैं प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं। एज एन एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली को ट्राई करके देखता हूँ। इसमें क्या है, प्रपोजल राइटिंग, राइट ए प्रोफेशनल अपवर्क प्रपोजल फॉर अ ब्लॉग राइटिंग जॉब इन हेल्थ निश। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी प्रोफाइल की लिंक देंगे। उसके अलावा आप चाहें तो पोर्टफोलियो की लिंक भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो प्रॉम्प्ट है उसे ट्राई करके देख लिया। आप चाहें तो मजीद जो प्रॉम्प्ट्स हैं उसे भी ट्राई कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे होंगे कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर या एआई इमेज क्रिएटर आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए क्या यूज़ केसेस वगैरह हो सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरेट आइडियाज़ फॉर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, लोगोज, पोस्टर्स, ब्रांडिंग। तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने चैट जीपीटी से कोई आइडिया लेना है लोगों के हवाले से, पोस्टर के हवाले से, या फिर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं जिस तरह डेल हो गया या बिंग हो गया, तो आप उसके लिए किस तरह प्रॉम्प्ट्स बनवा सकते हैं, तो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटिंग डिज़ाइन ब्रीफ्स और मोकअप डिस्क्रिप्शंस फॉर क्लाइंट्स, कि मतलब आपने कोई डिज़ाइन बनाई है, उसका ब्रीफ किस तरह बनाना है या फिर डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है क्लाइंट को दिखाने के लिए, आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया होगा फॉर एग्जांपल। उसके अलावा राइट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स। उसके अलावा आप एआई से सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बना रहे हैं या इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, तो भी आप उसी से कंटेंट बनवा सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट प्लान्स एंड एसेट लिस्ट्स एंड, कि मतलब आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है उसे ऑर्गेनाइज करना है, या फिर आपके पास कोई एसेट का लिस्ट है वो भी आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोर डिज़ाइन स्टाइल एंड कलर प्लेट आइडियाज़, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो कंटेंट एंड गिग डिस्क्रिप्शंस, कि मतलब आप डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो के हवाले से कंटेंट जनरेट करना है या फिर गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो भी आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास डेमो प्रॉम्प्ट्स हैं वो हम ट्राई करके देखते हैं कि हम किस तरह चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी एक को ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर, डिज़ाइन ब्रीफ, क्रिएट अ लोगो डिज़ाइन ब्रीफ फॉर स्टार्टअप सेलिंग ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करके चैट जीपीटी में ट्राई करके देखते हैं। अब देखें इसने क्या किया, हमें दो रिस्पांस दे दिए, रिस्पांस नंबर 1, रिस्पांस नंबर 2। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 1 पे कंपनी नेम, यहाँ पर लिखा है स्टार्टअप इंडस्ट्री, यहाँ पे टैगलाइन। तो जो भी आप प्रीफर करते हैं आप उसे क्लिक कर सकते हैं। अब हम देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी की क्या लिमिटेशंस हैं। चैट जीपीटी में ब्याज क्या है,
हेलोसिनेशन क्या है ये हम देख रहे होंगे। व्हाट इज ब्यास इन एआई, एआई में ब्यास क्या होता है। ब्यास मीन्स एआई गिव्स वन साइडेड अनफेयर और अनबैलेंस्ड आंसर्स। मतलब कि एआई मॉडल कोई भी मॉडल हो, चाहे चैट जीपीटी हो या भी कोई और भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एक आपको वन साइडेड आंसर देगा, अनफेयर देगा, अनबैलेंस्ड होंगे। It happens because the AI was trained on data that may reflect real world bias। मतलब कि चैट जीपीटी को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो बिल्कुल रियल लाइफ में भी हम देख रहे होंगे कि हर किसी का अपना जो है वो उस चीज़ पे ओवरव्यू होता है, मौकफ होता है। तो ये भी हो सकता है चैट जीपीटी में या किसी और एआई मॉडल में। इट डजंट चूज साइड्स ऑन पर्पस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट इट हैज सीन। लाजमी नहीं है कि वो किसी साइड को चूज करे अपने पर्पस के बेस पे। बेसिकली ये होता है कि जो बेसिकली जिस डेटा पे उसे ट्रेन किया जाता है, जो वो देखती है उस हिसाब से वो करती है। एग्जांपल्स ऑफ ब्यास, ब्यास के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। सजेस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ जॉब रोल, मतलब कि किसी जॉब के लिए एक ही बंदे को सजेस्ट करना। गिविंग कल्चरल, पॉलिटिकल और जेंडर बियास्ड आंसर्स, चैटजीपीटी क्या करेगी, कल्चर के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से भी अपने आंसर्स को क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, उसे अगर इन्फ्लुएंस हुआ तो। उसके अलावा ओवर एम्फसाइजिंग वेस्टर्न एग्जांपल्स इन एजुकेशन आर हिस्ट्री प्रॉम्प्ट्स। तो ये देखें, क्योंकि चैट जीपीटी को ज़्यादातर पर वेस्टर्न डेटा पर ट्रेन किया गया है, तो वो क्या करेगी, उसे ओवर एम्फसाइज करेगी किस पे, अपने एग्जांपल्स को। एजुकेशन में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, तो वो उन्हें एम्फसाइज करेगी। तो ये हो गया ब्यास। चैट जीपीटी में या किसी और मॉडल में ब्यास क्या होता है तो आपने समझ लिया। वेट करें, हम इसके हैंडल करने का जो तरीका है या एग्जांपल्स हैं वो लास्ट में देख रहे होंगे। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज हेलोसिनेशन इन एआई, मतलब कि एआई में हेलोसिनेशन क्या होता है। इन्वेंटिंग फेक सोर्सेज और बुक टाइटल्स, गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स और स्टैटिक्स कॉन्फिडेंटली, saying a person said something when they didn't, explaining concepts incorrectly or mixing them up। तो क्या होता है हेलोसिनेशन, ये ऐसे होता है कि कोई ऐसा कोई फेक सोर्स हमें इन्वेंट करके दे दे या कोई बुक टाइटल दे दे चैट जीपीटी जो कि एग्जिस्ट ना करता हो। उसके अलावा चैट जीपीटी क्या कर सकती है कि चैट जीपीटी आपको गलत फैक्ट्स और स्टैटिक्स बताए, कि बाकायदा कॉन्फिडेंटली होके बताए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ कह दे किसी बंदे के हवाले से कि इसने ये कहा था, हालांकि उसने कुछ कहा भी नहीं होगा, तो फिर भी ये कह सकती है। उसके अलावा कोई भी आप कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो वो क्या करेगी, या तो उसे इनकरेक्ट एक्सप्लेन करेगी या फिर किसी और कंसेप्ट के साथ मिक्स कर सकती है। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं चैट जीपीटी से मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बार बार वो गलत आंसर दे रही थी। बाद में पता चला कि चैट जीपीटी ही गलत है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। उसके अलावा हम अब देखेंगे कि इन चैट जीपीटी की या एआई की लिमिटेशंस को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ऑलवेज वेरीफाई इंपॉर्टेंट इन्फो फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। तो ये मतलब हुआ कि आपने कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन कोई पूछ रहे हैं तो उसे आप कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी पे लिखा भी आ रहा होता था कि ये आंसर फाइनल नहीं है, ये इसमें मिस्टेक हो सकती है, आप इसे वेरीफाई कर लें। उसके अलावा यूज़ फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स लाइक कैन यू प्रोवाइड अ सोर्स फॉर दिस, मतलब कि चैट जीपीटी ने कोई भी ऐसा आंसर दिया है कि आपको शक हो रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप उससे बाद में और क्वेश्चन करें कि आपने ये जो बताया है इसके लिए कोई सोर्स बताएं या इसे वेरीफाई करें। उसके अलावा आर यू श्योर दिस इज करेक्ट, डोंट ब्लाइंडली कॉपी रिजल्ट्स स्पेशली इन स्कूल, बिजनेस और पब्लिक यूज। कोई भी आपने ऐसा मवाद लिया है चैट जीपीटी से जो आपको डाउट है कि यह सही ना हो, तो आप कंफर्म करें, उससे और क्वेश्चंस करें, क्योंकि गलत डेटा कॉपी ना करें, आप उसे कंफर्म करें। आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर पब्लिक यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसका ख़तरनाक रिजल्ट हो सकता है, तो पहले उसे वेरीफाई कर लें। तो हम अब देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए कौन सी टिप्स या ट्रिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखी हैं यहाँ पे, ये लाजमी नहीं है कि ये फाइनल हों, किसी और की और भी हो सकती हैं। जो मैंने अपने हिसाब से लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बी स्पेसिफिक इन योर प्रॉम्प्ट, जितना भी ज़्यादा मैं कहूँ ये कम होगा, क्योंकि
चैट जीपीटी से बात करने वक्त जो चीज़ आप कहेंगे वो रिप्लाई करेगी। सही तरीके से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आप बात करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए, तो वो आपको सही से रिस्पॉन्स करेगी। ठीक हो गया। उसके अलावा यूज़ रोल्स और इंस्ट्रक्शंस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चैट जीपीटी को यूज़ करते वक्त अगर आप उसे किसी के रोल अदा करने का कहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये। उसके अलावा यूज़ रोल्स और इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चैट जीपीटी को सही से यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे क्या कहें कि वो किसी का रोल अदा करना शुरू हो जाए। लाइक एक्ट एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए कुछ बन जाए, आपके लिए टीचर बन जाए, आपके लिए फ्रेंड बन जाए, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो एक्ट करे। उसके अलावा रीजनरेट आंसर्स, क्लिक रीजनरेट ए फर्स्ट आंसर इजंट गुड इनफ, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रीजनरेट का भी बटन होता है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो आप उस पर क्लिक कर दें। उसके अलावा भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चैट जीपीटी को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप सही से समझ पाएंगे और सही से यूज़ कर पाएंगे। चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई मॉडल हो, चाहे कोई भी एआई का टूल हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस लाजमी करें। यूज़ चैट जीपीटी एज अ लर्निंग टूल, नॉट अ फाइल एंड आंसर। हमेशा चैट जीपीटी को लर्निंग के लिए यूज़ करें। कोई भी सवाल पूछें, कोई भी टास्क दें तो उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, आप वेरीफाई कर लें उसे। उसके अलावा यूज़ बोथ वेब एंड मोबाइल ऐप वर्जन्स, आप क्या करें, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, चाहे आपके पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड है तो आप उसे मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वेब वर्जन भी इसका है, आप किसी भी ब्राउज़र पर उसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सही से चैट जीपीटी हमेशा यूज़ करते रहें। क्योंकि चैट जीपीटी हमारे लिए एक बेहतरीन लर्निंग टूल है और बेहतरीन एक हमारा हेल्पर है। अब हम अपने कोर्स को कंक्लूड करने लगे हैं। अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारा कोर्स देखा है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ ये कोर्स डिलीवर किया है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे लाजमी दीजिएगा नीचे कमेंट में। उसके अलावा अगर आपको ये कोर्स थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, यूज़फुल लगा है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह एआई हो गया, कोडिंग हो गया, एआई टूल्स हो गए, सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हंसकराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।